नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिस्टोलोकिया क्लीमेटिस। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके बारे में, ये जो मेडिसिन है इसके इंडिकेशंस क्या क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसका किंगडम क्या है, ये जो मेडिसिन है ये आपको कैसे इस्तेमाल करनी है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये जो मेडिसिन है अरिस्टोलोकिया, ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और ये जो मेडिसिन है ये प्लांट से बनाई गई मेडिसिन है और ये मेडिसिन जो है इसके पॉइजनस प्रॉपर्टीज होते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इसके इंडिकेशंस और जो भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले उस वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, प्लांट से बनाई गई ये मेडिसिन है। यह एक पौधा है, वो ज्यादातर यूरोप में पाया जाता है, यूरोप में दिखाई देता है। ये जो पौधा है इसकी खेती भी की जाती है। पौधा है, इसके लीव्स जो होते हैं वो दिल के यानी कि हार्ट के आकार के होते हैं और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो हल्के से येलो कलर के होते हैं और ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, ये जो प्लांट है ये पॉइजनस होता है। तो पॉइजनस क्यों है इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स केसेस आई थी। तो ये जो पौधा है इसका जब एक्सीडेंटल कंजम्पशन हुआ था तो उस वक्त पेशेंट्स में किडनी रिलेटेड कुछ परेशानियां है वो दिखाई दी थी। तो जो किडनी रिलेटेड परेशानियां थी तो उसमें क्या था कि किडनी फेल्योर हुआ था उन पेशेंट्स को जिन्होंने भी इसका एक्सीडेंटल कंजम्पशन किया था और मूत्र संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो दिखाई गई थी उस वक्त। तो ये जो केसेस है वो सामने आए थे। तो इसकी वजह से ये जो प्लांट है ये पॉइजन है ये माना जाता था और असल में ये पॉइजनस था। पहले के सदियों में ये जो औषधि है जब पता चला था कि ये पॉइजनस है तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये सांप काटने के खिलाफ की गई थी। जब सांप काट देता है तो उस वक्त जो पॉइजन आपके शरीर में रह जाता है तो उस पॉइजन को निकालने के लिए ये जो प्लांट है इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता था उस पॉइजन को निकालने के लिए। इसी के साथ ये मेडिसिन कहाँ कहाँ पे यूज होती है तो गैस गैंग्रीन में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, मेनोरेजिया में, रक्तस्रावी जो नेफ्राइटिस होता है, नेफ्राइटिस यानी कि आपके नेफ्रॉन्स का इन्फेक्शन, गर्भपात होता है या फिर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट कर आपको मिर्गी की तकलीफ या फिर हेडेक या फिर नौशिया की तकलीफ पैदा करती है तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल की जाती है। ये मेडिसिन जो है इसका मेन एक्शन कौन से आपके ऑर्गन्स पे है और उस वजह से वो क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये जो मेडिसिन है इसका मेन एक्शन आपके यूरिनरी ट्रैक पर होता है तो उसके वजह से यूरिनरी ट्रैक पर एक्ट करके रिनल फेल्योर जैसी तकलीफें जो है वो पैदा करती है। इसके साथ ही फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स पे भी एक्ट करती है। जो भी फीमेल के जो प्रजनन प्रणाली है, प्रजनन अंग होते हैं तो उस पर ये मेडिसिन एक्ट करके बहुत सारी परेशानियां जो है वो पैदा करती है। तो ये मेडिसिन खासकर फीमेल प्रॉब्लम्स में ही यूज की जाने वाली मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है ये मेल ऑर्गन्स पर भी एक्ट करती है बट जितना की फीमेल ऑर्गन्स पर ये मेडिसिन एक्ट करती है उसके मामले में ये मेडिसिन जो है मेल ऑर्गन्स पर बहुत कम एक्ट करती है। इसके साथ आपके स्किन, वेन्स और आपके साइनसेस होते हैं उस पर भी ये मेडिसिन जो है ये एक्ट करती है। तो ये जो मेडिसिन है एक पॉलीक्रेस्ट की तरह, कॉन्स्टिट्यूशनल की तरह काम करती है। हालांकि ये मेडिसिन जो है इसका नाम आपने इतना कॉमन नहीं सुना होगा जितने बाकी के पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज का नाम सुना होगा, लेकिन ये मेडिसिन जो है एक पॉलीक्रेस्ट की तरह काम करती है आपके शरीर पर और एक कॉन्स्टिट्यूशनल की तरह ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके प्रैक्टिस में। तो ये जो मेडिसिन है इसके कुछ मेंटल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स भी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके जो फिजिकल सिम्टम्स है वो पल्सेटिला जैसे होते हैं। पल्सेटिला के जो फिजिकल सिम्टम्स है तो ये मेडिसिन के जो फिजिकल सिम्टम्स है उससे मैच करते हैं और इसके जो मेंटल सिम्टम्स है वो सेपिया के जो मेंटल सिम्टम्स है उससे मैच करते हैं। तो हम इसके पहले मेंटल सिम्टम्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके फिजिकल सिम्टम्स देख लेंगे। तो मेंटल सिम्टम्स में क्या है कि पेशेंट में डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, नैराश्य बहुत ज्यादा है, पेशेंट डिप्रेस्ड बहुत ज्यादा फील करता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के जो मूड है वो अचानक से चेंज हो जाते हैं। इसमें दो कंडीशंस दिखाई देती है, दो एक्सट्रीम लेवल के मूड्स इसमें दिखाई देते हैं। जैसे कि पहला जो मूड है उसमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन दिखाई देता है और नेक्स्ट जो मूड है उसमें बहुत ज्यादा चीयरफुल और बहुत ज्यादा उत्साही वो पेशेंट जो है वो दिखाई देता है। तो ऐसे एक्सट्रीम लेवल का अगर आपको मूड दिखाई देता है तो आप ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक
मूड में पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा उदासी हो जाता है, उसको कुछ करने की इच्छा भी नहीं रहती है और बहुत ज्यादा रोने भी लगता है, इतना उसको डिप्रेशन महसूस होता है। और एक ऐसी कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन, जिधर वो बहुत ज्यादा चेयरफुल और उत्साही दिखाई देता है। तो ये जो कंडीशंस है माइंड की, अगर ऐसी कंडीशन है किसी पेशेंट की, तो आप उसमें ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कुछ मेंटल सिम्टम्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें ये जो पेशेंट है इनमें इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन का भी एक्सट्रीम लेवल आपको दिखाई देता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको किसी से खुलकर बात करने में भी परेशानी होती है, इतने वो इंट्रोवर्ट होते हैं। और कुछ पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने जो प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या फिर मेंटल लेवल पे हो, वो सारी परेशानियां वो दूसरों को इजीली शेयर करते हैं, सारे प्रॉब्लम्स वो दूसरों को इजीली शेयर करते हैं, इतना वो एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। और डिप्रेशन, ये पेशेंट जो है इनमें डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, इतना डिप्रेशन रहता है कि पेशेंट रो देता है, इतना डिप्रेशन इस मेडिसिन में होता है। तो कोई पेशेंट्स आपके पास आता है तो डिप्रेशन भरा वो पेशेंट है, तो उसके अगर सिम्टम्स इस मेडिसिन से मैच होते हैं, इस रेमेडी से मैच होते हैं, तो ये रेमेडी बहुत अच्छी तरीके से मैजिकल रिजल्ट दिखाती है। इसके साथ ये जो पेशेंट है इनमें लोगों का बहुत ज्यादा भय रहता है, वो लोगों से जल्दी बात नहीं कर पाता है और संवेदनशीलता, सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा रहती है, ओवर सेंसिटिव ये पेशेंट्स रहते हैं। तो ऐसे अगर सिम्टम्स है और इसके साथ उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस ये भी कम रहता है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम रहता है, तो डिप्रेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहता है और उसके साथ उनमें संवेदनशीलता, सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा है और इसके साथ लोगों का भय उनके मन में है, तो ये मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मेन सिम्टम्स है जैसे कि डिप्रेशन जो है, नैराश्य जो है, वो कब चला जाता है। तो आप जब देखते हो कि कुछ लेडीज जो है उनमें डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वो डिप्रेस फील करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नजदीक आती है और ऑनसेट ऑफ मेंसेस चालू हो जाता है, तो उनको जो भी डिप्रेशन है वो चला जाता है और उनको अच्छा लगने लगता है। तो ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे अगर आपको सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो फिजिकल जनरल सिम्टम्स है उसके बारे में। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को ठंडा बहुत लगता है, ठंडी बहुत लगती है, ठंडी जो है वो बहुत ज्यादा महसूस होती है और बाहर का कुछ गर्म एप्लीकेशन भी लेते हैं या फिर वार्म रूम में भी वो बैठते हैं, गर्मी के रूम में भी वो बैठते हैं, तो फिर भी उनकी ठंडी जो है, ठंडा जो महसूस होता है तो वो कम नहीं होता है। इसके साथ उनको खाना खाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहती है, चाहे खाना खाने के बाद उनका पेट भी जो है वो भर जाता है, फिर भी उनको ऐसे लगता है कि मेरा पेट खाली है और मुझे और खाना खाना चाहिए। तो ऐसी अगर तकलीफें हैं और तो ये पेशेंट में तो ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। इसके साथ वो बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो उनको इंडाइजेशन की तकलीफ होती है, फिर भी उस इंडाइजेशन को वो निग्लेक्ट करके बहुत ज्यादा खाना उनको खाना पड़ता है, तभी उनको रिलीफ मिलता है। मोडालिटीज जो है फिजिकल जनरल सिम्टम्स की, तो वो भी पल्सेटिला से ही मैच होती है। तो पेशेंट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा ठंड जब लगती है तो जब वार्मथ एप्लीकेशन लेते हैं तो थोड़ा बहुत उनको ठीक लगता है। हालांकि उनके कुछ सिम्टम्स जो है वो कोल्ड एयर में जाके रिलीफ हो जाते हैं, जैसे कि उनको हेडेक और कोराइजा की कंप्लेंट्स है, तो वो जब कोल्ड एयर में जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। जैसे कि बाकी के जो सिम्टम्स है वो कोल्ड एप्लीकेशन से या फिर ठंडा कुछ लेने से बढ़ जाते हैं, लेकिन हेडेक और कोराइजा एक ऐसे सिम्टम्स है कि उनको कोल्ड एयर से ही वो सिम्टम्स जो है वो अच्छे लगते हैं। मूवमेंट करने से उनको अच्छा लगता है और जब डिस्चार्ज जैसे यानी कि मेंस्ट्रुअल डिस्चार्जेस हो या फिर वॉमिटिंग हो या फिर स्किन इरप्शंस के डिस्चार्जेस हो, वो डिस्चार्जेस अगर हो जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगने लगता है। उनके जो भी फिजिकल सिम्टम्स है, मेंटल सिम्टम्स है, उनको रिलीफ मिलती है। ये जो मेडिसिन है ये खासकर फीमेल प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि फीमेल प्रॉब्लम्स में ये मेडिसिन कैसे काम करती है और किधर ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल करते हैं। तो पीरियड्स के वक्त, मेंसेस के वक्त पेट में मरोड़ जैसा दर्द अगर महसूस होता है तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिकल कंडीशन को हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो डिस्मेनोरिया में ये मेडिसिन बहुत ही यूजफुल है और बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेनोरिया जैसी तकलीफ है, जैसे कि मेंसेस आना बंद हो जाता है, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओलिगोमेनोरिया में भी ये मेडिसिन यूज करते हैं और डिलेड मेनार्की में भी ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। डिलेड मेनार्की यानी कि जो कुछ फीमेल्स होती है, किशोरी अवस्था में होती है जो लड़कियां, जिनको मेनार्की जो है वो
आनी चाहिए, लेकिन उनकी किशोरी अवस्था हो जाने के बाद भी उनको ये मेंसेस जो है वो जल्दी नहीं आते हैं, उनकी मेनार्की जो है, फर्स्ट मेंसेस जो है वो बहुत लेट आते हैं, तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि मेंसेस आने के बाद उनके जो जनरल सिम्टम्स है वो ठीक होते हैं, जैसे कि हेडेक हो या फिर पेट के रिलेटेड सिम्टम्स हो। अमेनोरिया में ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हो, तो कौन सा अमेनोरिया जिधर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लैक्टेशन, यानी कि जो लेडीज है डिलीवरी के बाद उनका लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है। लैक्टेशन पीरियड चालू हो जाने के बाद 6 या 8 महीने के बाद मेंसेस जो है वो आ जाती है, लेकिन कोई महिला जो है लेकिन किसी महिला में लैक्टेशन पीरियड खत्म हो जाने के बाद भी मेंसेस नहीं आते हैं और मेनोरिया जो है वो कंटिन्यू है, तो उसमें ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ट्रैवल बहुत ज्यादा कर लेते हैं कुछ लेडीज, तो उनमें अगर मेनोरिया जैसी तकलीफ होती है तो ये मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंसेस जब आते हैं तो उसके रिलेटेड भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मेंसेस जब आते हैं तो बहुत कम दिनों के लिए रहते हैं, ब्लीडिंग जो है वो बहुत कम रहता है, स्कैंटी मेंसेस रहते हैं। मेनोपॉज जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, हालांकि 45 और 50 के एज में मेनोपॉज होना चाहिए, लेकिन कुछ महिलाएं जो होती है उनको 35 या फिर 45 के एज में ही मेनोपॉज हो जाता है और उनको तकलीफें स्टार्ट हो जाती है, तो ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंसेस के पहले होने वाला जो ल्यूकोरिया है उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेंसेस के दौरान लेडीज में पैरों पर सूजन आ जाती है या फिर उनके फेस पर उनको स्वेलिंग महसूस होती है, तो ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। मेल में ये मेडिसिन जो है ये बहुत कम एक्ट करती है, लेकिन मेल में प्रोस्टेटिस की अगर तकलीफ है तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है, स्पेशली मेंसेस के पहले अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स आते हैं और ऐसे आपको हमेशा तकलीफ होती है तो ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्जिमा में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है, स्पेशली आपको एक्जिमा जब गर्दन पर होता है और आपके आर्म्स पर यानी कि आपके हाथों पर ये एक्जिमा की तकलीफ है और उसमें इचिंग बहुत ज्यादा है, तो ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वुंड यानी कि को जख्म हुआ है और वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, उसमें जो संक्रमण है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डर्मेटाइटिस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेडिसिन है ये कैलेंडुला की तरह ही काम करता है, लेकिन कैलेंडुला से सुपीरियर ये मेडिसिन माना जाता है, क्योंकि ये मेडिसिन जो है इन्फेक्शन होने से रोकता है और जो ग्रैनुलेशन प्रोसेस है उसको बढ़ावा देता है और जो भी वुंड है, जख्म है, वो हील करने में मदद करता है। ये जो मेडिसिन है कैलेंडुला की तरह ही आप इसका एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन की तरह यूज कर सकते हैं और कैलेंडुला से भी सुपीरियर ये मेडिसिन जो है ये मानी जाती है। तो ये जो मेडिसिन है फीमेल प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम और यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो है उसमें बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है एज अ पॉलीक्रेस्ट के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।